एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। आप एक प्रखर साहित्यकार हैं। आपके द्वारा रचित साहित्य ने मानव मात्र के जीवन निर्माण, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना में अभूतपूर्व सहयोग दिया है। आप श्री का साहित्य अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। आप श्री द्वारा लिखित शोध ग्रंथ भारतीय धर्मों में मुक्ति, ध्यान एक दिव्य साधना, स्वयं की यात्रा, वितराग विज्ञान, ध्यान से ज्ञान, घर लौट चले आदि साहित्य मानव मात्र को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहेब द्वारा लिखित 21 जैन आगमों का संपादन किया जा चुका है। ऐसी साधना नहीं है। हम उलझ गए हैं। सब देखते हैं, जब महावीर की वाणी को पढ़ते हैं, महावीर की साधना को देखते हैं। महावीर ने 12.5 वर्ष से किसी से परिचय नहीं किया। हमारे तीर्थंकर, हमारे आदर्श, हमारे पिता परमात्मा, हमें गर्व है, उनका शिष्य होने में गर्व है हमारा। हम महावीर के शिष्य हैं, हम महावीर के साधु हैं। इससे बढ़कर के आपका सौभाग्य क्या हो सकता है कि आप महावीर के श्रावक हो, कि आप महावीर के तीर्थ में हो। इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य नहीं है तुम्हारा। तुम चक्रवर्ती भी बन जाओ, कुछ होने वाला नहीं, पर महावीर के सच्चे श्रावक बन जाओ, श्राविका बन जाओ, सच्चे साधु बन जाओ। निश्चित निश्चित मैं और आप मोक्ष जाएंगे। कैसे साधना करोगे? पहला ही भगवान महावीर कहते हैं, तुम अकेले, मैं अकेला, आत्मा अकेली थी, है, रहेगी। मोक्ष जाओगे तो अकेले जाओगे, स्वर्ग जाओगे तो अकेले जाओगे, नरकों में जाओगे तो अकेले जाओगे, पशु पक्षी बनोगे तो अकेले बनोगे। कितना दुख है। कभी कल्पना करो, ये वृक्ष खड़ा है, कुछ नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता, काटते हैं लोग कुल्हाड़ी से, पत्ते ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, पत्थर पड़ते हैं वृक्ष के ऊपर, वो जरा फल देता है। कभी कृतज्ञता ज्ञापन की है आपने? कभी आम के पेड़ पर देखा कि आम पके हुए हैं, पत्थर मारा, आम लेके खा गए? कितनी हिंसा कर दी, उस पेड़ को कितना दुख पहुंचा। तुम पर कोई पत्थर मारे और कितना दुख पहुंचता है। वो फल देता है वृक्ष। गाय बेचारी को आज घास नहीं मिलता खाने को, कहां घूम रही है, दूध देती है, अमृत देती है, और हम पैसे के लालच में गाय को बेच देते हैं। गाय कटती हैं आज भारत में। आश्चर्य होता है, कहां जाएंगे हम? गाय मां है हमारी। गाय का बछड़ा पहला शब्द निकालता तो मां कहता है। गाय को मां क्यों? एक भैंस का बछड़ा है, कटरा है, वो कां करता है, और गाय का बछड़ा मां, मां, पहला शब्द मां निकलता है। और बछड़ा जब जन्म लेता है तो जरा सा हाथ लगाओ भाग जाता है, और भैंस का कटरा वहीं बैठा रहता है, उठता नहीं। तो हम कृतज्ञता ज्ञापन करें, प्रकृति ने हमें कितना दिया है। हमें मानव का जीवन मिल गया, महावीर की साधना मिल गई, महावीर का तप, महावीर का ज्ञान, महावीर की दृष्टि, महावीर की करुणा, महावीर की मैत्री। जीवन में लाओ, सच में जीवन में लाओ। अकेले हो जाओ, संगी साथी नहीं चाहिए। कब तक तुम देखो, तुम घूम के आते हो, 10 दिन बाहर लगा के आते हो, 11वें दिन क्यों घर में आते हो?
क्या उस समय परमात्मा की याद नहीं आती? 10 दिन तुम बाहर लगा के आए, 10 दिन ध्यान शिविर कर लेते तो कितने कर्म कट जाते। वो दिखाई नहीं देता, वो बाहर घूमना दिखाई देता है, अच्छा लगता है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, सब कुल्लू मनाली चले जाएंगे, सब घूमने चले जाएंगे, सिंगापुर मलेशिया चले, छुट्टी मिली उनको, बाहर निकल जाते हैं, घर में खाना भी नहीं खाते। वो दुखी है, सबसे ज्यादा दुखी वो लोग हैं जो बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? मनोरंजन में दुख ही दुख है, सुख आत्मरंजन में है, मनोरंजन में सुख नहीं है। लगता है सुख, दुख। बोलो, लगता है कि नहीं लगता? सुख लगता है आपको बाहर घूमने में? लगता है सुख, इंद्रियों का सुख। अच्छा भोजन कर लिया, घूम आए, बातचीत कर ली, सुख नहीं है। सुख के पीछे दुख की लंबी कतार खड़ी है। सुख तुम्हारे भीतर है, तुम सुखी हो, तुम आनंदित हो। थोड़ा स्वयं केंद्रित हो जाओ। ईगो में सासियो पनानंद संजीव से समय बैर बाबा सव्य संयोग लक्षणा, ये भगवान की वाणी है। ज्ञान दर्शन से युक्त मैं आत्मा, शाश्वत आत्मा, सारे संबंध ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा, मैं जानने वाला, मैं देखने वाला, ज्ञान दर्शन बढ़ता बढ़ता अनंत ज्ञान अनंत दर्शन की ओर आ जाता। वो मैं हूं। बाकी सब संयोग जाने वाले हैं, मिटने वाले हैं, बहने वाले हैं, टूटने वाले हैं। ये देह मिटेगी, शमशान की राख बनेगी, निश्चित बनेगी। तो क्यों मोह करना? क्यों इतना खिलाना पिलाना? कम कर दो धीरे धीरे। जितना देह को सुकुमार बनाओगे उतना दुखी हो जाओगे। शहर के लोग ज्यादा बीमार होते, गांव के लोग बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते? कारण यही है कि शहर के लोगों ने एसी में रहते, घर में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी एसी की, उनको पसीना, समय नहीं मिलता पसीना लेने का। अब शरीर को पसीना भी चाहिए। ये एसी ये सबसे नुकसानदायक है, क्षणिक सुख देती है, सुख नहीं है, उसके पीछे दुख की लंबी कतार खड़ी हो जाती है। तो कहने का अर्थ, अपने जीवन को साधो। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा में परमात्मा का वास है, आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में महावीर हैं। इसका अनुभव कीजिए। तो ये महावीर की ध्यान साधना बहुत ऊंची है। धर्म का बल, मिश्री खाओगे तो मीठी होती है, और तुम खाओगे तुम्हारा जीवन बदलता है। आप ये पूरे भारत में नहीं विश्व में चर्चा है ध्यान की। और ये ध्यान महावीर की साधना, भेद ज्ञान। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तुम नहीं समझ पाओगे। शरीर अलग, जब तक स्वयं तुम नहीं करोगे तो नहीं बदल सकते। कहते हैं पहले ज्ञान करो फिर ध्यान। श्री ऋषि मुनि ने फार्मूला बनाया, पहले ध्यान फिर ज्ञान। ध्यान, ध्यान का मतलब, ज्ञान का मतलब भीतर ज्ञान भरा है, आत्मा में अनंत ज्ञान है। डूबो भीतर, प्रकट हो जाएगा। ज्ञान ध्यान कहो, ध्यान ज्ञान को कुछ कहो, पर भीतर डूबो। कबीर ने कहा था, जिन खोजा तिन पाइयां, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन रही रही किनारे बैठ। जिन्होंने पाया है वो गहरे गहरे डुबकी लगा के पाया है, और मैं जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन रही रही किनारे बैठ। इस समुद्र के किनारे तुम खड़े हो जाओगे तो सिप्पियां इकट्ठी करोगे, मोती नहीं मिल सकते। हेराक्लाइटस ने भी कहा है, पश्चिम के बहुत बड़े दार्शनिक। जब मैं एमए कर रहा था, फिलॉसफी के अंदर दर्शन का विषय था मेरा, हेराक्लाइटस ने कहा था, इफ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डिव डीप इनटू द ओशन, अदरवाइज बी कंटेंट विद स्ट्रा। तुम मोती चाहते हो तो समुद्र के गहरे में डुबकी लगानी होगी, नहीं तो समुद्र के किनारे
सिप्पियां इकट्ठी करते रहो। इफ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डिव डीप इन द ओशन, अदरवाइज बी कांटेंट द स्ट्रा। डुबकी लगाओ, समुद्र कहाँ है, मोती कहाँ है, बाहर के मोती मत लो, बहुत बार ले लिए, देवलोक में जाके मोती हीरे बहुत खरीद लिए, फिर वापस आना पड़ेगा। मोती भी भीतर, हीरे भी भीतर, डुबकी भी भीतर, लगाने वाला भी भीतर, वो तुम हो। दैट द वाट, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, एक ही तीर्थ है जानने योग्य, वो तुम हो। एक ही मंदिर है प्रवेश करने योग्य, वो तुम हो। एक ही शिखर है छूने योग्य, वो तुम हो। एक ही आधार है पाने के लिए, वो तुम हो। दैट द वाट, उपनिषद के ऋषि यही बात कहते हैं, तत्त्वमसि, दैट द वाट, वो तुम हो। कहीं चले जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, जब तक भीतर गहरे नहीं उतरोगे कुछ होने वाला नहीं। तो मैं बात कह रहा था मिर्गापुत्र की। मिर्गापुत्र अपने महलों में रानियों के साथ आनंदपूर्वक बैठा है। राजा का बेटा राजकुमार, शादी हो गई है, महलों में है। और बताया गया है कि उनके महल कैसे थे। महलों में रत्न जड़े हुए थे, गवाक्ष सुंदर है, अमोद प्रमोद के सारे साधन हैं, कोई कमी नहीं। गवाक्ष में बैठा राजमहल के बाहर देख रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। एक तेजस्वी साधु को देखा। तुम भी साधुओं को देखते हो कई बार जाते हैं हम, रास्ते में चले जाते हैं तो आपकी गाड़ी फराटे से निकल जाती है। और भाग्यशाली है वो लोग जो साधु को देख करके नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको आहार पानी का अवसर दिखाते हैं। कभी रास्ते में कोई मुनिराज, कोई साध्वी मिल जाए तो तुम्हारे पास कार में, गाड़ी में रखी हुई सामग्री तुम उनको बहराओ। सबसे प्रासुक आहार है। तुम अपने खाने के लिए टिफिन लेके गए और रास्ते में कोई मुनिराज मिल गए, तुम गाड़ी रोको, वंदन करो, प्रार्थना करो, महाराज थोड़ा सा भोजन हमारे पास है, तुम ले लो। और हो सकता है बिहार में कई बार स्थिति होती है, मौका नहीं होता भोजन का और तुम दे देते हो, तुम अनंत निर्जरा कर लेते हो। किसी मुनि को देख करके रुक जाना, नमन करना, पूछना, ये नहीं कि गाड़ी फराटे से निकाल कर ले गए, मैंने जल्दी पहुंचना है सिंगापुर मलेशिया। ये धार्मिक होने का पहला लक्षण है। किसी मुनि को देखो, तुम्हारे घर मुनि राज आए, तुम खुद उनको आहार पानी बराओ, लेने जाओ, छोड़ने जाओ, हाथ करो। तुम्हारे अवसर आते हैं, तुम्हारे घर में कोई मुनि राज आते हैं, तुम्हारे कर्म कट जाते हैं, तुम्हें अनंत पुण्य दे जाते हैं। और शुद्ध आहार दिया गया, शुद्ध आहार दो जो तुमने अपने लिए बनाया। ये नहीं कि मेरे गुरु आ गए उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन और दूसरे आ गए तो जैसा बन रहा है, ऐसा नहीं। तुम जो स्वयं खाते हो वो दो। उस मिर्गापुत्र ने इतना आमोद प्रमोद के साधन में डूबा हुआ एक तेजस्वी मुनि को देखा, मंत्र मुग्ध हो गया। ये मुनि राज रास्ते पर कैसे चल के आ रहा है, ऐसा तेज, ऐसा मुनि पहली बार देख रहा हूं। याद आता है कि पहले भी मैंने कभी देखा है। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। मैं आत्मा हूं, मैं केवल आत्मा हूं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो।
आते जाते विचार आएंगे चले जाएंगे। अपने भीतर की मौन और गहन शांति का अनुभव करें। एक सत्य वो तुम्हारे भीतर है। तुम समृद्ध हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंताम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।